अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। अडियाला जेल फैक्ट्री नाके पर मौजूद हूं। पीछे आपको वर्कर और इमरान खान की बहनें नजर आ रही होंगे। ये दूसरा मंगल है जब अलीमा खान ने ये ऐलान कर रखा है कि वर्कर यहाँ पे मत आए और वो अब तैयारी करें एक बड़ी मूवमेंट की, जब वो अपने अपने इलाकों में जाएं, खौफ के बुत तोड़ें, मुजामत करें, जो डराता है उनको उनको वापस डराएं जो खान ने कहा था। और उस सिलसिले में फिर 2 हफ्तों से मुसलसल अलीमा खान की भी मूवमेंट नजर आई। तो आज यहाँ पे अलीमा खान 2:50 पर यहाँ पे पहुंच गई थी। पीछे जो नाका लगा हुआ है, पुलिस वालों से उन्होंने बातचीत भी की, लेकिन जाहिर है हमेशा की तरह पुलिस वालों ने किसी भी बहन की मुलाकात नहीं करवाई। हालांकि कुछ अरसे से एक था कि शायद नूरीन नियाज़ी साहिबा की मुलाकात करवाने की ऑफर हो रही है। अभी भी अलीमा खान, डॉक्टर उज़मा, नूरीन नियाज़ी साहबा पीछे आपको नजर आ रहे होंगे, बैठे हुए हैं और वो मुशावरत आपस में कर रहे हैं। बारिश लगी हुई है जी यहाँ पे, आज मौसम खुशगवार है, बारिश हो रही है। तकरीबन कोई 50 से 100 के करीब मुख्तलिफ वर्कर भी यहाँ पे मौजूद है और कोई भी पार्टी का बड़ा रहनुमा, सीनियर रहनुमा यहाँ पे मौजूद नहीं है। जाहिर है मैंने उस दिन कहा था कि जब दो चीज़ें, अगर एक अलीमा खान अरेस्ट हो जाती हैं और दूसरा अलीमा खान ने जब कहा यहाँ पे लोग ना आए, तो दोनों सूरतों में पीटीआई खुश थी कि यार ये क्या हर रोज हमें यहाँ पे आना पड़ता है। फिर वो सोशल मीडिया पे कहते हैं फलाना भी नहीं आया, फलाना भी नहीं आया, तो मजबूरी के आलम में जाहिर है पीटीआई की रहनुमा, आपको पता है खुशी से कौन आता है यहाँ पे। और दूसरे नंबर पे मैंने कहा था अगर अलीमा खान को सजा हो जाती है तो ये भी पीटीआई के लिए बड़ी खुशखबरी होगी। ये हर मामले में वीटो कर देती हैं, हर मामले के अंदर कहती हैं ऐसा ना करें तो ऐसा करें। बहरहाल कम लोग मौजूद हैं। अब खबर क्या है, जरा सबसे पहले खबर, 2-3 खबरें हैं लेकिन एक खबर सबसे पहले, बड़ी खबर जो बहुत बड़ी खबर है वो आपके सामने रख। पिछले कुछ महीनों से आपने देखा पीटीआई खामोश थी, मुकम्मल खामोश थी। अचकजई साहब भी खामोश थे, सुहेल हाफिजी साहब भी आते थे, छुप छुप के मुलाकातें करते थे और खामोश थे। वो ना बाल इधर से लेकर उधर फेंक देनी, अचकजई कॉल देंगे, नहीं नहीं अचकजई साहब नहीं कॉल देंगे, वो फलाना स्ट्रीट मूवमेंट चलाएगा, वो एक सिलसिला चल रहा था। उसके पीछे वजह भी थी, आपको रिपोर्ट भी किया था बारहा कि खान से इंगेज किया जा रहा है, बार बार इंगेज किया गया बेशुमार। इस दफा थोड़ा सा सीरियसली और गुफ्तगू को भी, और ये जो चीजें हो रही थी उसको भी काफी सीक्रेट रखा गया था कि बहुत ज्यादा लोग ताकि उसके अंदर दरार न डाल सके। अभी जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है, खान से कुछ लोगों की मुलाकात करवाई गई अडियाला जेल के अंदर। और जाहिर है मुख्तलिफ लोग थे उसके अंदर, एस्टैब्लिशमेंट के भी होंगे या करीबी लोग भी होंगे। एक दफ़ा आपको रिपोर्ट किया था खान से को अडियाला से निकाला भी गया था कोई महीना पहले, और वहाँ भी पिंडी की एक अहम जगह पे जाके कुछ लोगों से मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात के अंदर बैरिस्टर गौहर साहब भी मौजूद है। अगर से गौहर साहब उस मुलाकात की तरदीद कर चुके हैं। ये मुलाकातों का सिलसिला चल रहा था और बज़ाहिर एक नैरेटिव ये आ रहा था कि शायद खान इस दफ़ा हल्की सी नरमी दिखाने के लिए तैयार है। और अगर कोई पीटीआई के अंदर मुश्किल बात करता भी था, सख्त बात, उसको भी कह दिया जाता था कि आप खामोश नहीं, हमारी बातचीत चल रही है, बहुत जल्द रिजल्ट आएंगे। अभी जो बड़ी खबर आई है, खान से जो लास्ट अभी मुलाकात करवाई गई है ना, जो खुफिया ज़ाहिर मुलाकात होगी, उसके अंदर शर्त एक ही है ना, शर्त तो कोई ज्यादा शराइत तो है नहीं, एक ही शर्त है, खान साहब रिलीफ के बदले में खामोश हो जाए, उनको रिलीफ मिलेगा, उस रिलीफ के बदले में वो खामोश हो जाए। अगरचे ये भी खबर आ रही है मुसलसल बीमारी की वजह से, आंख के मसले की वजह से खान काफी कमजोर हो चुका है, यानी ये एक जेन्युइन बात है कि कमजोरी हुई है, उस बीमारी की वजह से खान सफर कर रहा है। उसके बावजूद खान ने इनकार किया। खान ने ये कहा है कि भाई किसी भी तरह से अगर आप इसके बदले में कोई रिलीफ देते हैं, कोई रिलीफ की बात होती है कि उसके बदले में मुझे खामोश रहना पड़े, अगर जाहिर अभी भी खामोशी है क्योंकि मुलाकात तो हो नहीं रही, तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, इस तरह से कोई भी मैनेजमेंट नहीं होगी और इस तरह से अगर बातचीत आगे चलती है तो इस शर्त को कभी भी मैं कबूल नहीं करूंगा। तो ऑफिशियली आप कह लें या ना ऑफिशियली कह लें कि खान ने इनकार कर दिया। और जाहिर है फिर आप मुज़ाकरात कैसे, पिछले भी लोगों ने भी आपको बताया था कि पीटीआई आप जेन बना रही है कि मुजामत दोबारा जो है वो शुरू की जाए, स्ट्रीट मूवमेंट। क्योंकि देखें वो क्या रहा है, आपने देखा अमजद इकबाल साहब हैं, दोगल साहब हैं, एडवोकेट जनरल पंजाब हैं, नून लीग से उनका ताल्लुक है, पनामा के अंदर नवाज शरीफ के वकील रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट का उनको जज बना दिया गया, दोनों को, यानी दो नून लीग के वर्कर, दो नून लीग के वकील, उनको लाहौर हाई कोर्ट का जज बना दिया जाता है। तो ये तो यानी सूरत हाल है इस मुल्क के अंदर, जहाँ पे मेरिट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, वहाँ पे तो कोई बातचीत होनी नहीं चाहिए। वहाँ पे तो जाहिर है लोगों को अपनी स्ट्रगल आप करनी चाहिए। जहाँ पे दिन की रोशनी में पेट्रोल का रेट कुछ और हो, रात के अंधेरे में पेट्रोल का रेट जो है वो बढ़ जाए, तो ये तो बहरहाल एक बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है जो यहाँ पे खबर आ रही है। वर्कर जाहिर है अभी अलीमा खान के पीछे आप देख रहे हैं कि इंतज़ार कर रहे हैं कि हो सकता है आज वो जल्दी ज़रा आ गई थी कि कोई ये ना कहे कि ये जेल मैनुअल के मुताबिक जो है वो टाइम गुजर चुका है। अच्छा, एक तो मौलाना फजल रहमान के खिलाफ जो है वो जमात इस्लामी भी मैदान में आई और उन्होंने कहा है कि जो
मौला फजल रहमान साहब है, अगर वो इतनी मुज़ामत की बात करते हैं, इतनी एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, इतनी असूली हैं, तो फिर वो इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल क्यों हुए और उन्होंने इमरान खान की हुकूमत क्यों गिराई। और दूसरे नंबर पर जमात इस्लामी ने साथ ही 7 अगस्त को बरोज़ जुमा पेट्रोल की कीमतों, देखिए पेट्रोल की कीमतें अभी महंगी हो रही है, लेकिन जमात इस्लामी का ज़रा लेवल आप चेक करें, उन्होंने 7 अगस्त को कॉल दिया। अच्छा, इसके अलावा पिछले वीलॉग में मैंने जिक्र किया था कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है वो नून लीग ने आज जलसा रखा हुआ है और जलसा होने जा रहा है वहाँ पे मरीम नवाज़ का और नवाज शरीफ साहब का। अगरचे मौसम ख़राब है, ज़ाहिर अगर इस्लामाबाद पिंडी के अंदर ये सूरत हाल है तो मुजफ्फराबाद के अंदर भी इस तरह की सूरत हाल होगी और मियाँ साहब बाई रोड तो जाने नहीं वाले, तो इस तरह की सूरत हाल में हो सकता है जलसा ना हो। लेकिन एक जो डेवलपमेंट हुई है, आज़ाद कश्मीर छोटा सा इलाका है, उसकी आबादी तकरीबन मेरे ख्याल से मैक्सिमम 40 से 45 लाख होगी। अब फैसला ये किया गया क्योंकि वहाँ पे हालात ख़राब हैं, वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हैं, वहाँ पे धरना जारी है, लोग गुस्से के अंदर हैं और कोई भी लीडर अगर कोई भी सियासतदान अगर लोगों में जाता है तो उसको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो अब 3 मरहले के अंदर जैसे वो इंडिया के अंदर होता है, इतना बड़ा मुल्क है, अब उसके मुकाबले में कश्मीर तो पाकिस्तान किसी भी सूबे से सबसे छोटा इलाका है, तो वहाँ पे 3 मराहल के अंदर जो है वो इलेक्शन कराने का फैसला किया गया है। मीरपुर के अंदर 27 जुलाई को इलेक्शन होंगे, मुजफ्फराबाद रीजन के अंदर 2 अगस्त को होंगे, महाजरीन के भी 2 अगस्त को होंगे और इस तरह पूंछ सेक्टर जो पूंछ का इलाका है, रीजन है, वहाँ पे 10 अगस्त को इलेक्शन होने जा रहे हैं। ज़ाहिर है पीटीआई ने तो बाईकाट का ऐलान कर रखा है। बहरहाल यहाँ पे ये सूरत हाल है। अलीमा खान यहाँ पे पहुंची, उन्होंने कॉल भी बात भी की मीडिया से और उनसे पूछा भी गया कि आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, आपको सज़ा हो सकती है। उन्होंने कहा जो भी हो जाए हम पूरे पाकिस्तान के अंदर मूवमेंट चलाएंगे, हम हर जगह पे निकलेंगे और हम पूरे पाकिस्तान को अडियाला के बाहर लाएंगे और हम इतनी मुजामत करेंगे, इतना फिर चाहे उन्होंने कहा जो भी हो जाए। उन्होंने कहा मुझे कोई डर नहीं है, हम मैं तो पहले भी उन्होंने कहा इस माइंड के साथ गई थी एटीसी रावलपिंडी के अंदर कि आज मुझे सज़ा हो जाएगी, लेकिन जज साहब ने 1 महीने की डेट दे दी। ये सूरत हाल है, बारिश लगी हुई है, पीछे पुलिस आप देख सकते हैं, जो है वो पुलिस ज़ाहिर तैनात है, हर तरफ तैनात है और पीछे वर्कर जो है वो बारिश के अंदर उसके बावजूद सड़क पर बैठे हुए हैं। बहरहाल अभी तक तकरीबन 4 बजे का वक्त है, कोई भी पीटीआई का सरकर्दा रहनुमा यहाँ पर मौजूद नहीं है। शदीद बारिश हो रही है, माइक और कपड़े बेचारे गिले हो रहे हैं, तो उसके बावजूद खान की बहनें यहाँ सड़कों पर बैठी हुई हैं। हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे, ये जो सूरत हाल है वो आपको दिखाएंगे, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।